के कई पॉलिटिकल मीनिंग है, उस खबर की तरफ हमको लेके चल रहे हैं जी। बिल्कुल, और ये खबर है ग्वालियर चंबल से, जिस पर सभी की नजर है। और ग्वालियर चंबल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया कि जेपी नड्डा वहां पहुंच गए। जेपी नड्डा ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे थे शनिवार को, और मतगणना से पहले ग्वालियर में जेपी नड्डा का आना कुछ अलग बयां कर रहा है। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंधिया से उनकी लंबी चर्चा हुई है। नतीजों से पहले समीकरणों पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर है, जो खबरें आ रही है। मतगणना से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह दावा भी सामने आया है कि एमपी में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी के नेतृत्व में नड्डा और के मार्गदर्शन में बनेगी सरकार। लेकिन आप ये भी समझिएगा शरद जी कि इससे पहले भी हमने देखा, प्रधानमंत्री मोदी भी जब ग्वालियर पहुंचे थे तो भी उन्होंने महल में जाकर लंच लिया था, और जेपी नड्डा साहब भी लंच लिए हैं। लेकिन नड्डा के ग्वालियर दौरे के मायने क्या है, जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं, और ये क्या है इसके मायने जरा देख लीजिए आप। मतगणना की तैयारियों का फीडबैक लेंगे, जैसा कहा गया उन्होंने लिया है, और नतीजों के बाद की रणनीति पर मंथन हुआ है। जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना ये पहला काम था, उन्होंने आश्वस्त किया है। और बंसल न्यूज के कुछ सवाल भी है शरद जी, तो वो सवाल क्या है आप जी। एक तो इस अहम बैठक के लिए ग्वालियर को क्यों चुना, ये सबसे बड़ा सवाल है। मालवा भी हो सकता था, निमाड़ भी हो सकता था, महाकौशल भी हो सकता था। पीएम मोदी के बाद जेपी नड्डा के ग्वालियर महल पहुंचने के मायने क्या? जेपी नड्डा के साथ सिर्फ शिवराज और सिंधिया की मुलाकात क्यों? और तमाम वो सवाल जो बहुत राजनीतिक अर्थों की तरफ इशारा करते हैं। मध्य प्रदेश के दो शीर्षस्थ नेता, मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज जी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी, इनके साथ जेपी नड्डा जी की बैठक के मायने क्या है? तो अब चलिए इसको धीरे धीरे डिकोड करते हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा सीधे चैतन्य भट्ट जी की तरफ। भट्ट साहब, बहुत सारे मायने हैं इस मुलाकात के। एक तो ये बीजेपी के उस कमिटमेंट को दर्शाती है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना कंसर्न्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस में इस तरह की परंपरा नहीं है, लेकिन बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है कि वहाँ पूरी पार्टी एकजुट होकर सारी चीज़ों को देखती है। जेपी नड्डा का ग्वालियर आना, यानी ग्वालियर वो क्षेत्र है जहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे कमज़ोर मानी गई, और पिछले चुनाव में इसी रीजन में वो बहुत मजबूत थी, कांग्रेस मजबूत थी, तब सिंधिया कांग्रेस में थे, और इसीलिए माना गया कि यहाँ इस बार बड़ा नुकसान हो। आप कैसे देखते हैं नड्डा जी के साथ सीएम शिवराज जी तीनों की मुलाकात, 24 घंटे ग्वालियर में रहना? जी नहीं, देखिए, फीडबैक तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के माध्यम से फीडबैक लेती है। कांग्रेस में वो परंपरा नहीं है, क्योंकि ग्वालियर रीजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमज़ोर माना जा रहा है पिछले कुछ समय से। जैसे आप देखिए कि ग्वालियर में हम लगातार स्क्रीन पे तस्वीरें दिखा रहे हैं। भट्ट साहब आप बोलते रहिए, मैं चाहूंगा कि फुल स्क्रीन पर हम ये तस्वीरें दिखाएं। जी जी जी, आप बोलते रहिए आप। जी जी, तो उसके आधार पे मुख्यमंत्री हों और नड्डा जी हों और सिंधिया जी की, इनकी बैठक कोई बहुत ज़्यादा ऐसा महत्वपूर्ण मतलब आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो महाकौशल का जो आपका मध्य भारत का क्षेत्र है, जो चंबल रीजन है, उसकी क्या परिस्थिति है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं जो दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे के भी कुछ वीडियो बाहर आए थे जिसमें वो काफ़ी पैसों की लेन देन की बात कर रहे हैं। तो वो भी एक फीडबैक लेंगे कि इसका क्या असर हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है मतदाताओं के ऊपर, वास्तव में ये वो सच्चाई है कि नहीं है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो हैं वो नहीं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उन लोगों से बात की होगी। चलिए मैं ये तस्वीर फिर एक बार गुजारिश कर मैं लौटता हूँ। भट्ट साहब लौटता हूँ, एक तस्वीर मैं फिर चाहूंगा स्क्रीन पर हम दिखाएं ये तस्वीर। और मनोज, ये बहुत कुछ कहती है ये तस्वीर। एक तो तस्वीर ये कहती है आ गए नतीजे, नड्डा साहब नतीजे आ गए, शिवराज जी देखिए ना, सिंधिया साहब कह रहे हैं देखिए ना, देखिए। और ये भी है कि आसमान में उड़ती पतंगों को देखकर कि अपन ने काट दी भैया, पतंग काट दी अपन ने। और दूसरे फ्रेम में वो भी देखिए कांग्रेस का आत्मविश्वास, जबरदस्त आत्मविश्वास कि पोस्टर लगे हैं, आ रहे हैं कमलनाथ। दोनों आत्मविश्वास से भरपूर हैं, दोनों आत्मविश्वास से भरपूर हैं, और दोनों ही कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। हम वो दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं कमलनाथ जी के पोस्टर की। ये देखिए, जनता का साथ देने फिर आ रहे हैं कमलनाथ और कमलनाथ। और इधर वाह, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। क्या बात है सर, क्या पॉलिटिकल तस्वीरें हैं।
कई बार इन तस्वीरों को देखकर बड़े जैसे लंबे अरसे के बाद, लेकिन इतनी मुस्कुराती हुई तस्वीर शरद जी, शिवराज जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहते हैं, लेकिन तीनों नेताओं के चेहरे पर जो भाव नजर आ रहा अब है। मनोज जी, आप मुझे और अंदर डुबकी लगाने के लिए मजबूर मत करिए, कहीं कुछ बोल गया मैं तो गड़बड़ हो जाएगा सर। अभी बहुत संतुलित रहना है, मेरे सारे साथी सहमत होंगे इससे। जी, क्या कहना है? चलिए ये भी हम देख लेते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं जी, ज्योतिरादित्य जब वो सिंधिया इस पर। जी, पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बड़े सिंधिया जी का गंभीर चेहरा है, बड़ा सधा हुआ हाँ, अंदाज। सधा हुआ, शांत, और ऐसा भी लगता है कि एक प्रशांत चेहरा भी है। निश्चित तौर पर दो बड़े नेता बैठे होंगे साहब, और दोनों जब एक साथ खिलखिला रहे हैं तो खिलखिलाने की वजह तो ये जरूर है कि कोई खास बात तो है, कुछ तो वजह होगी। कुछ तो है,